में असल में मिट्टी भरी थी, लेकिन कैदी ऐसे दिखा रहा था जैसे चाय पी रहा हो। मौका मिलते ही उसने वो मिट्टी डस्टबिन में गिरा दी। फिर उन्होंने सेल की दीवार के कोने में एक छोटा सा गड्ढा खोदना शुरू किया। जो मिट्टी निकलती उसे 2 मंजिल ऊपर ले जाया जाता, फिर छत के अंदर बने स्पेस में छुपा दी जाती। लेकिन एक दिन भारी संख्या में जेल गार्ड्स आ पहुंचे। पूरी जेल की तलाशी का ऑर्डर था। हर कैदी को ग्राउंड पर भेज दिया गया। 2 कैदी हालात भांपते ही वापस सेल की ओर भागे, क्योंकि अभी तक छत का छेद ढंका नहीं था और जो अंदर खुदाई कर रहे थे वो भी बाहर नहीं आ पाए थे। गार्ड्स को शक न हो, सबने अपनी अपनी ड्यूटी संभाल ली। कोई दूसरे कमरे से पोस्टर फाड़ने लगा, कोई किचन से एग्स लेकर आया और किसी ने जानबूझकर दंगा फैला दिया ताकि बाकी को टाइम मिल जाए। उधर सेल में मौजूद लोगों ने फटाफट मिट्टी समेटी, उसे बैग में भरा, फिर पोस्टर को टुकड़ों में फाड़ा और एक बाल्टी में डाल दिया। उसमें 1 बोतल वाटर, सारे एग्स, थोड़ी और मिट्टी और थोड़ा फ्लोर मिलाकर मिक्स किया और बन गया एक बड़ा सा डॉ। यही डॉ उन्होंने छत के छेद को बंद करने में यूज किया। ऊपर से पोस्टर लगाकर ढक दिया। इसी बीच खुदाई करने वाले भी बाहर आ गए। उन्होंने छेद पर पत्थर जमाया, उस पर पहले से तैयार मड पेस्ट लगाया, फिर सामने टेबल खड़ी कर दी और हाँ, बाहर निकलने से पहले सभी ने अपने हाथ पैर कपड़े साफ कर लिए। तभी गार्ड्स उनकी सेल में पहुंच गए। उन्होंने तलाशी शुरू की, बिस्तर, गद्दा, यहाँ तक कि पोस्टर तक फाड़ डाला और छत की तरफ भी हाथ बढ़ा दिया। लेकिन तभी बाहर से सीनियर अफसर की आवाज आई और रेड वहीं रुक गई। पर इसकी सजा भी मिली। हर कैदी को सारे कपड़े उतारकर धूप में घुटनों के बल बैठा दिया गया। ये कोई आम कैदी नहीं थे, ये थे हाई एजुकेटेड, हाई आईक्यू वाले पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इसके बाद उन्होंने एक और प्लान बनाया। अब वो सीधे पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक की छत में छेद कर मिट्टी ऊपर भेजेंगे, फिर वहां से ऊपर छुपाएंगे। इस बार उनकी टीम में कम लोग थे, इसलिए प्रोग्रेस धीमी थी। उन्होंने और लोगों को जोड़ने का फैसला किया। जैसे ही दूसरों ने टनल का मुंह देखा, वो फौरन इस मिशन का हिस्सा बन गए। अब जो काम पहले दिन में 3 घंटे होता था, वो 12 घंटे की शिफ्ट में बढ़ गया। रोज 120 किलो मिट्टी बाहर निकलने लगी। इंजीनियर बैकग्राउंड वाले बंदे ने वायरिंग भी लगा दी ताकि टनल में लाइट्स चल सके। लेकिन जैसे जैसे टनल गहरी होती गई, ऑक्सीजन की कमी से कई कैदी बेहोश होने लगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बंदा वर्कशॉप में गया ताकि कोई मोटर ले सके। उसने उससे प्रॉमिस किया कि जब भागेंगे तो उसे भी साथ ले जाएंगे। तब उसे मोटर मिली। फिर उसने अपने फैमिली मेंबर्स को मुलाकात में एक प्लास्टिक पाइप लाने को कहा। मोटर पर फैन ब्लेड लगाए, उसे एक बकेट में रखा और प्लास्टिक पाइप से टनल तक ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दी। 1 साल की मेहनत के बाद टनल आखिरकार जेल की दीवार के पार पहुंच गई। बाहर इंतजार कर रहे साथी को जैसे ही टनल के मुंह पर लाल स्याही दिखी, उसने लोकेशन कंफर्म कर ली। लेकिन ये जगह असल जगह से 10 मीटर दूर थी और बहुत रिस्की थी। गार्ड्स पकड़ सकते थे। वो लोग आगे खुदाई करने का सोच ही रहे थे कि अचानक भूकंप जैसा झटका आया। सब कैदी ग्राउंड पर आ गए, पर जो टनल में थे वो नहीं आए। गार्ड्स को शक हुआ, लेकिन तभी एक बंदा जिसने अंदर ही खुद को पैर में चोट लगवा ली थी, लंगड़ाते हुए बाहर निकला और गार्ड्स को भटका दिया। इधर गार्ड्स ने एक कैदी को धमकाकर उसे जेल का जासूस बना डाला। फिर रात को जब सब कैदी मूवी देख रहे थे, हर कुछ मिनट में 2 लोग निकलते, चुपचाप टनल वाले सेल में जाते और उसमें घुसते जाते। बाहर मौजूद साथियों ने लाल स्याही वाली जगह खोदनी शुरू की। लेकिन जैसे जैसे लोग मूवी छोड़कर निकलते, गार्ड्स के लिए जासूसी कर रहा वो बंदा भी अलर्ट हो गया। वो दौड़ता हुआ सेल में पहुंचा और उसी वक्त उसने टनल का मुंह देख लिया। उस वक्त एक बंदा ही बचा था। लंबे बालों वाले ने उसे पकड़कर नीचे गिराया, लेकिन जासूस ने अचानक एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और उसके कंधे में घुसा दिया। वो बंदा अब घायल था, भाग नहीं सकता था। बाहर इंतजार कर रहे सारे कैदी बस में बैठ चुके थे और अब तक टनल की खबर फैल चुकी थी। बाकी कैदी भी उधर दौड़ पड़े और गार्ड्स भी। उन्होंने जो भी टनल में घुस रहा था उसे खींचकर बाहर निकाल लिया, जिससे बाकी लोग समझ गए कि और वक्त नहीं है और बस लेकर भाग निकले।